बहुत समय पहले उत्तरी भारत की ऊंचाई पर बसा था एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य शिवगिरी। पहाड़ों और नदियों के बीच बसा यह राज्य दुर्गम भी था और सुरक्षित भी। यहाँ के सम्राट थे रुद्र प्रताप सेन, कठोर अनुशासन प्रिय, निर्णयों में निष्ठुर लेकिन प्रजा के हितैषी। रुद्र प्रताप को लोग सम्मान से नहीं डर से याद रखते थे। सम्राट का एक ही उत्तराधिकारी था, राजकुमार सूर्यमित्र, जो राजा से बिल्कुल भिन्न था। शांत, विचारशील और किताबों का प्रेमी, वह शस्त्रों से ज्यादा शास्त्रों में रुचि रखता था। कई दरबारी उसे उपहास करते, पर सम्राट ने कभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह भीतर ही भीतर चिंतित था कि क्या राज्य का भविष्य ऐसे हाथों में सुरक्षित रह पाएगा। समय बीतता गया, सम्राट वृद्ध होते गए और सूर्यमित्र की उम्र बढ़ी, पर सिंहासन अब भी रुद्र प्रताप के ही पास था। इस बीच महल में कुछ नए चेहरे उभरे, खासकर एक सामंत कुलश्रेष्ठ, जो पहले एक सीमांत किले का सेनापति था और अब राजधानी में मंत्री बन बैठा था। वह तेज, समझदार और अत्यंत महत्वाकांक्षी था। कुलश्रेष्ठ ने धीरे धीरे महल की नब्ज पकड़ ली। वो जानता था राजा बूढ़ा हो रहा है, युवराज कमजोर है और सिंहासन खाली होने वाला है। एक रात जब राजधानी में वर्षा और बिजली का प्रकोप था, राजा रुद्र प्रताप को नींद में ही हृदयघात हुआ। वे सुबह बिस्तर पर मृत मिले। दरबार में कोहराम मच गया, शोक की रीतियां शुरू हुई और पूरे राज्य में शोक घोषित कर दिया गया। पर जैसे ही राजा का दाह संस्कार पूरा हुआ, अचानक घोषणा हुई, सिंहासन अब भी खाली रहेगा। यह बात सभी को अचंभे में डालने वाली थी। युवराज होते हुए भी सिंहासन रिक्त। दरअसल सामंत कुलश्रेष्ठ ने दरबार में एक पुराना राजकीय ग्रंथ निकाला, जिसमें लिखा था कि राज्य की बागडोर केवल उसी उत्तराधिकारी को दी जा सकती है जो राजगुरु द्वारा परीक्षा में उत्तीर्ण हो, अन्यथा दरबार का निर्णय सर्वोपरि होगा। राजगुरु, जो अब तक चुप थे, बोले, युवराज सूर्यमित्र योग्य है, पर वह अभी परीक्षा से नहीं गुजरा। उसे अगले चंद्रग्रहण तक तैयार रहना होगा, तब तक सिंहासन पर कोई नहीं बैठेगा। कुलश्रेष्ठ ने तब तक खुद को राज्य प्रबंधक घोषित कर दिया। धीरे धीरे पूरे महल में सूर्यमित्र को अलग थलग किया जाने लगा। उसकी बैठकें बंद कर दी गईं। सेनापतियों ने कुलश्रेष्ठ से आदेश लेना शुरू कर दिया और उसके इर्द गिर्द केवल मौन रह गया। कई मंत्रियों को मालूम था कि यह गलत हो रहा है, पर विरोध करना अब जीवन से खेलने जैसा था। सूर्यमित्र सब देख रहा था, पर चुप था। उसके पास तलवार नहीं थी, पर बुद्धि थी। एक रात वह चुपचाप राज पुस्तकालय में गया और उसने वो ग्रंथ निकाला, वही ग्रंथ जिसका हवाला देकर उसे सिंहासन से दूर किया गया था। उसने उसे पूरा पढ़ा, बार बार पढ़ा, और तब उसे एक बात समझ आई। ग्रंथ की भाषा में एक पंक्ति थी, राजा वही जो विनायक शिला पर बैठकर व्रत संपन्न करे गुरुओं की उपस्थिति में। इसका अर्थ था, परीक्षा केवल राजगुरु के अधीन नहीं, बल्कि गुरुओं की उपस्थिति में होनी चाहिए। और राज्य में दो अन्य वरिष्ठ गुरु थे, एक दक्षिण दिशा के आश्रम में और दूसरा पश्चिम की घाटी में। सूर्यमित्र ने गुप्त रूप से उन दोनों गुरुओं से संपर्क किया। दोनों ने बात सुनी, प्रमाण देखे और सहमति जताई कि कुलश्रेष्ठ की व्याख्या अधूरी और चालाकी से भरी है। इस बीच कुलश्रेष्ठ को भनक लग गई। उसने सूर्यमित्र को विष देने की कोशिश की। उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपने गुप्तचरों को लगाया, लेकिन सूर्यमित्र अब केवल सोचता नहीं था, वह चलने भी लगा था। गुरु एक विशेष दिन राजधानी पहुंचे। जब दरबार की बैठक लगी तो राजगुरु से पहले ही दोनों गुरु वहां उपस्थित थे और उन्होंने घोषणा की, हम तीनों की सहमति से परीक्षा अब होगी, आज और यही। कुलश्रेष्ठ चौंक गया। वह जानता था सूर्यमित्र के पास न तो सेना है न शक्ति, पर अब यह परीक्षा एक सार्वजनिक चुनौती बन गई थी। परीक्षा आसान नहीं थी, उसमें 4 भाग थे। धैर्य की कसौटी, सूर्यमित्र को बिना बोले 7 बार अपने अपमान सहने पड़े। नीति की परीक्षा, एक नकली विवाद को सुलझाना था जिसमें 2 राज्यों का युद्ध टालना था। त्याग की परख, उसे अपने सबसे प्रिय ग्रंथों की आहुति देनी पड़ी। राजसत्ता की दृष्टि, उसे उस जमीन को पहचानना था जहां से विद्रोह उपज सकता है। सूर्यमित्र ने 4 परीक्षाएं उत्तीर्ण की, न गरज कर, न लड़कर, बल्कि सोचकर, समझकर और शांत रहकर। अंत में तीनों गुरुओं ने एक स्वर में कहा, सिंहासन अब रिक्त नहीं, यह युवराज का अधिकार है। दरबार गूंज उठा। कुलश्रेष्ठ ने विरोध किया,
उसने अपनी गुप्त सेना को बुलाया, पर वही सेना सूर्यमित्र के आदेश से पहले ही भंग कर दी गई थी। सूर्यमित्र ने कहा, तुम्हारा अपराध राज्यद्रोह है, लेकिन मैं वह राजा नहीं बनना चाहता जो रक्त से गद्दी पवित्र करे। तुम्हें आजीवन वनवास दिया जाता है। कुलश्रेष्ठ ने नीचे देखा, कुछ न बोला और बिना पीछे देखे महल से बाहर निकल गया। सिंहासन अब भर गया था। शून्य सिंहासन अब सूर्य से चमकने लगा था। राजा सूर्यमित्र सेन, एक ऐसा सम्राट जिसने बिना तलवार उठाए, बिना किसी की गर्दन झुकाए, राज्य को दोबारा उसका असली चेहरा दिखाया। वह केवल राजाओं की गाथाओं में नहीं, राजधर्म की मिसालों में भी जीवित रहा।